नेक्स्ट जो ग्लास आता है वो था टफन ग्लास। मैंने आपसे लेमिनेटेड ग्लास के अंदर एक बात की कि टफन किया जाता है ग्लास को, वो क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जितने भी ग्लास जो भी कंपनियां रॉ मेटल बना के दे रही है, सभी कंपनियां जो ग्लास जनरेट कर रही है वो कच्चा ग्लास जनरेट करती है। रॉ मेटल रॉ ग्लास होता है। वो ग्लास इस तरह से होता है कि आप इसको अगर देसी भाषा में समझना चाहें, जनरल कैटेगरी में समझे इसको, तो आप इस तरह समझे कि इस ग्लास को अगर तोड़ा जाता है तो बेसिकली तलवार तलवार के फॉर्मेट में टूटता है, आडा का बिखरेगा, गिरेगा और किसी न किसी का जरूर कट लगेगा। ये शार्प एजेस बहुत ज़्यादा इस तरह से निकलता है, शार्प होती है उसकी एजेस बहुत ज़्यादा। आप जैसे उठाएंगे हाथ में लग जाएगा, कट जाएगा, लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी और स्ट्रॉन्गनेस भी उसकी क्या है, कम रहती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ग्लास को टफ किया जाता है। टफ करने के लिए आप समझे कि फर्नेस होते हैं बड़े बड़े, ओवंस होते हैं बड़े, उसमें ग्लास का कस्टमर का पर्टिकुलर साइज जो ग्लास का है उसको काटा जाता है। उसके बाद में इसको ओवनड किया जाता है। ग्लास को एक निश्चित टेम्परेचर होता है ग्लास को करने के लिए, टेम्परेचर करने के लिए जो भी सर्टेन टेम्परेचर कंपनी द्वारा फिक्स होता है उस टेम्परेचर पे ग्लास को पकाया जाता है। पकाने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। जैसे सपोज करिए 6 mm का ग्लास अगर हम ले रहे हैं तो आप ये समझ लें, अगर आप ये समझना जनरल कैटेगरी की बात करें तो 6 mm ग्लास की जो हमें जो उसकी स्ट्रेंथनेस मिलने वाली है, दैट इज़ द वी गेट द मोर अबाउट 12 mm। मतलब हम 6 mm के ग्लास को अगर टफ करते हैं तो 12 mm के बराबर की हमें स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उसका होता है कि टफन ग्लास जब भी कभी टूटेगा तो उसके वजह से किसी भी इंसान को, जो भी ह्यूमन बीइंग है या किसी भी चीज़ को, उससे चोट नहीं पहुंचती है। क्योंकि जो टफन ग्लास टूटने का जो प्रोसेस है, टूटने के बाद में एयर बबल्स टाइप से छोटे छोटे कट पीसेस बन जाते हैं और वो बिखर जाता है। तो लगने के जो चांसेस है उसमें जीरो हो जाते हैं। काफ़ी हद तक उसके ग्लास लगते नहीं है। आज की तारीख में बिल्डिंगों के जो बाहर जो क्लेडिंग में ग्लास आ रहा है वो 100% टफ ग्लास काम में आ रहा है। अब टफन ग्लास का आज की तारीख में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखेंगे जो पहले हम जो घरों में विंडो, वुडन की विंडो बना रहे थे, उसके अंदर जो जो हम क्लियर फ्लोट ग्लास लगा रहे थे वो बेसिकली रॉ ग्लास यानी कच्चा ग्लास था। आज की तारीख में टफन होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जनरल कैटेगरी में टफन का इफेक्ट काफ़ी बढ़ गया है। बट नो डाउट कि प्रोसेसिंग बढ़ने से कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जरूर बढ़ती है। बस वो इतनी इस लेवल पे होती है कि कस्टमर की बियरेबल होती है और कस्टमर की एक रीच में होती है, तो कस्टमर बियर कर सकता है। तो ज़्यादा इफिशियंसी के लिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस के लिए जो हम ग्लास यूज़ करते हैं वो टफन ग्लास है। किसी भी ग्लास को टफन किया जा सकता है, चाहे वो रिफ्लेक्टिव के तौर पे हम यूज़ कर रहे हो उनमें भी उनको भी टफ किया जा सकता है। बेसिकली करने का फॉर्मेट है कि स्ट्रॉन्गनेस प्राप्त करने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस हम लेने के ग्लास के अंदर हम कौन से फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो देखना ही होगा कि हम चाहे रिफ्लेक्टिव ग्लास हो, चाहे हमारा टिंटेड ग्लास हो, चाहे हमारा अगर कोई सा भी ग्लास हो, उसको बेसिक तौर से एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करके, ओवन करके, उसके बाद में हमें उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ा सकते हैं। वही हमारा टफ ग्लास है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ग्लास है वो सेकंड नंबर का देखें हम फर्स्ट नंबर पर, तो आज की तारीख में टफन ग्लास ने सबसे पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट जो ग्लास आता है वो आता है हमारा डीजू ग्लास। डीजू ग्लास की बात करते हो डबल इंसुलेटेड ग्लास होता है बेसिकली। जैसे हमने लेमिनेट्स ग्लास के अंदर बात करके पीवीएफ बीच में डाला जाता है, दो ग्लास को बिल्कुल स्टिकली चिपकाया जाता है, उसके बाद में वो सिक्योरिटी ग्लास बन जाता है। सबसे बड़ा डीजू ग्लास की, जैसे हम बात डबल इंसुलेटेड ग्लास भी बोलते हैं इसको, डीजू ग्लास की जो बात सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक तो हीट का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत कम होता है बाहर से। उसका रीज़न क्या है, आप देखेंगे जनरली टफ ग्लास या कोई सा भी ग्लास हमारे घर में लगा हुआ है, जब बाहर गर्मी पड़ती है तो ग्लास को आप हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा आपको, या बाहर सर्दी पड़ रही है तो आप ग्लास को हाथ लगाएंगे तो ग्लास ठंडा फील होगा। बट एक डीजू ग्लास जो सेक्शन आता है या जो डबल इंसुलेटेड ग्लास जिसको हम बोल रहे हैं वो आता है, उसमें क्या होता है कि दो ग्लास को जोड़ा जाता है। उसमें किस तरह से किया जाता है, फर्स्ट ग्लास जैसे सपोज करो हमने 5 mm का लिया या 6 mm, जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और जो आवश्यकता है जगह के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट के हिसाब से, जगह के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, उसी हिसाब से उन चीज़ों को बनाया जाता है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा आता है डीजू ग्लास के अंदर बात करते हैं, तो फर्स्ट जो ग्लास हमारा सपोज कर हमने 5 mm लिया है, सेकंड ग्लास जो हम ले रहे हैं वो 5 mm का होगा। दोनों ग्लासों को पेस्ट नहीं किया जाएगा, बीच में के एयर गैप मेंटेन किया जाता है। एयर गैप मेंटेन करने के लिए यू स्ट्रिप होती है, वो यू स्ट्रिप की बात करेंगे तो 10 mm हो सकती है, 12 mm हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। मोस्टली 8 से 9 mm, 9 mm से स्टार्ट होके 8 mm से स्टार्ट होके ऊपर की साइड में बढ़ते हैं, क्योंकि जब दोनों ग्लास गर्म ठंडे होते हैं तो उनके सिकुड़ने की और फैलने की प्रक्रिया होती है, तो उनमें चिपकने के चांसेस इस तरह की कुछ चीज़ें बन जाती है, तो वो ग्लास जनरेट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ग्लास हम वापस बात करेंगे तो फर्स्ट ग्लास हमारा 5 mm का है, सेकंड ग्लास हमारा 5 mm का है, बीच में हमें 10 mm का एयर गैप रखना है। देन हम जो प्रॉपर्टी फाइनली प्राप्त करेंगे तो हम 20 mm की हम प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे, 20 mm थिकनेस प्राप्त करेंगे। बीच में यू चैनल्स आती है, रेडीमेड्स अलग अलग कंपनियां बनाती है अलग अलग तरह की, वो यू चैनल डाला जाता है चारों तरफ।
मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स को एजेस के हिसाब से अंदर अंदर लगाया जाता है, दोनों साइड ग्लास को चिपकाएंगे। और उसमें क्या है कि मॉइस्चर के इफेक्ट को कम करने के लिए ऑर्गन गैस हम डीजू ग्लास के अंदर इंसर्ट करते हैं। ऑर्गन गैस बढ़ने से क्या होगा कि मौसम का जो प्रभाव होगा उसकी वजह से जो एक तो जैसे आप देखेंगे कई बार आपका सर्दी गर्मी के जब टाइम आते हैं तो मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो वैक्यूम रहने की वजह से मॉइस्चर उसमें क्रिएट नहीं होता। कई जगह ऐसा है कि जनरल कैटेगरी खुद ही ग्लास बना के, कई फैब्रिकेटर खुद ग्लास बना के चिपका भी देते हैं, बट डीजू ग्लास जनरेट कर लेते हैं, सिलिकॉन लगा के पेस्ट किया जाता है, बेसिकली यू चैनल्स भी है। बट वो मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री ट्रीटमेंट ग्लास, ट्रीटेड ग्लास ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप देखेंगे समय के बाद में, कुछ समय बाद में जैसे जब मॉइस्चर होगा या जब ठंड का समय होगा तो अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, तो मॉइस्चर क्रिएट होने से आर पार दिखाई देना उसमें कम हो जाएगा आपको, या स्पॉट नज़र आएंगे, फिर उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप ग्लास एक बार पेस्ट हो चुका, ग्लास आपका जनरेट हो चुका, बन चुका, सिलिकॉन लग चुका, पैक हो चुका, उसके बाद में उस ग्लास को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सजेशन तो यही रहेगा कि आप जब भी डीजू ग्लास यूज़ करें, फैक्ट्री मेड यूज़ करें। फैक्ट्री मेड यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं आएगी। इसके ऑर्गन गैस के अलावा और भी कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं इसके अंदर, ताकि ये हमें मॉइस्चर फ्री ग्लास मिले। और सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी ग्लास के तौर पे भी ये ग्लास काम करता है, लेकिन हाँ, लेमिनेटेड ग्लास से जो हमें सिक्योरिटी मिलती है उस लेवल की सिक्योरिटी हमें डीजू ग्लास में नहीं मिलती है। तो जहाँ पे भी आपको एसी का कंजप्शन कम करना है, सपोज करें हम मकान के अंदर एसी चला रहे हैं, घर के अंदर हमारे एसी चल रहा है, अगर हम इंसुलेटेड ग्लास, ये डीजू ग्लास जो डबल इंसुलेटेड ग्लास को यूज़ करेंगे तो नो डाउट एसी का कंजप्शन हमारा घटने वाला है, क्योंकि एसी की जो इफेक्टनेस है, कूलनेस है, वो बिल्डिंग से बाहर होकर ग्लास के थ्रू ट्रांसमिट होकर बाहर नहीं जाएगी, और बाहर का जो हीट का ट्रांसमिशन है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। तो डीजू ग्लास का सबसे बेस्ट फॉर्मेट ये रहता है कि आप अगर मान लो सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है, हाई प्रायोरिटी पर अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमको लेमिनेटेड ग्लास ही लेना होगा। उसमें भी हीट के ट्रांसमिशन कम हो जाते हैं, बट बीट में पीवीसी शीट होने की वजह से हीट का ट्रांसमिशन इतना नहीं रुकता जितना डीजू ग्लास के अंदर रुकता है। तो जहाँ तक हीट का ट्रांसमिशन रोकने की बात है और वेदर को मेंटेन करने की बात है, वहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन डीजू ग्लास का ही है। बट जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिर हमें सिक्योरिटी ग्लास या लेमिनेटेड ग्लास की तरफ ही टारगेट करना होगा।